शुरुआत करते हैं हम लोग अपने लेक्चर नंबर 10 का। वापस से आपको याद दिला दूं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में इनवर्स ऑफ फंक्शन के कंसेप्ट को देखा था। टुवर्ड्स द एंड हम लोगों ने देखा था, तो लास्ट चीज हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में वो क्या थी कि एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो एफ एक्स का ग्राफ की इमेज होती है इन अ पर्टिकुलर लाइन। कैन यू टेल मी इन द चैट सेक्शन व्हाट वाज दैट लाइन? है ना, वील स्टार्ट दिस सेशन विद टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैं ओरली पूछ रहा हूँ, चैट सेक्शन में जवाब मिलना चाहिए। जो एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ की इमेज होती है इन विच लाइन? y इज इक्वल टू x। वेरी गुड बेटा, सब लोगों ने चैट सेक्शन में परफेक्ट लिखा है, इन द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सब लोग अपने आपको म्यूट पे कर लेना। So let us start with our discussion with a very nice question of function itself, of inverse of function। हमारे पास एक फंक्शन है f, उसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। उसका कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। बी डिफाइंड बाय, तो ये है वेयर टू अप्लाई, और ये है फंक्शन की हाउ टू अप्लाई वाली डेफिनेशन कि जो हमारी मशीनरी है फंक्शन की वो किस तरह वर्क कर रही है। आपको बताना है कि इज दिस फंक्शन इन्वर्टिबल, और अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन तो यस ही आना है इसका जवाब, क्योंकि फिर नहीं तो सेकंड पार्ट तो होना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली इन्वर्टिबल तो निकलना ही है। अब इन्वर्टिबल निकालने के क्या तरीके हैं आपको मालूम है? सबसे पहला पार्ट करते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो एक फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है, मतलब उसके अंदर दो खासियतें होनी चाहिए। पहली बात तो 1 to 1 होना चाहिए, तो पहले 1 to 1 के लिए चेक करेंगे। और दूसरा ये कि वो ऑन टू होना चाहिए। ठीक है ना, तो इन दोनों चीज़ों के लिए चेक करेंगे। नाउ इसको आप पहले चेक करते हैं, चेक फॉर 1 to 1, चेक फॉर इंजेक्टिव। सबसे पहले इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं। अब इंजेक्टिव के लिए जब आप चेक करते हो तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि तीन तरीके थे। एक तो सीबीएसई मेथड था, वो भी कर सकते हो आप इंजेक्टिव चेक करने के लिए। दूसरा है ग्राफिकल। ग्राफिकल तो आप लगा नहीं पाओगे क्योंकि ई की पावर एक्स के साथ साथ माइनस ई की पावर माइनस एक्स को ग्राफ बनाना तो बड़ा मुश्किल टास्क होगा। एंड द थर्ड वाज दी ब्रह्मास, जो कि डिफरेंशिएशन मेथड था। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन मेथड लगा दो तो इनफैक्ट इसको इंजेक्टिव प्रूफ करना भी आसान है और इसके ऑन टू को एनालाइज करना भी आसान होगा कि ये ऑन टू है। नॉनदलेस एक बार के लिए, है ना, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड, तो एक बार के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको 1 to 1 या इंजेक्टिव प्रूफ कर देता हूँ यूजिंग द सीबीएसई मेथड, है ना, एंड फिर विल डू द डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है ना, तो इसमें आपको मालूम होगा कि हम क्या करते हैं, हम y को fx को y लिख देते हैं, है ना, और हम लोग दो इनपुट्स लेते हैं। फॉर x1 आउटपुट y1 ले लेते हैं एंड x2 के लिए आउटपुट y2 ले लेते हैं। तो व्हाट इज y1? y1 इज e की पावर x1 माइनस e की पावर माइनस x1 अपॉन 2। एंड व्हाट इज y2? इट इज e की पावर x2 माइनस e की पावर माइनस x2 अपॉन 2। x1 इनपुट के लिए हमने आउटपुट y1 ले लिया, x2 इनपुट के लिए हमने आउटपुट y2 ले लिया। अब पुट याद आ रहा होगा, y1 इज इक्वल टू y2, तो आपका आएगा e की पावर x1 माइनस e की पावर माइनस x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू e की पावर x2 माइनस e की पावर माइनस x2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? बचेगा e की पावर x1, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, सबको एक तरफ लेते हैं, माइनस e की पावर x2 प्लस ये प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x2 माइनस e की पावर माइनस x1 इज इक्वल टू 0। हर टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब ये इन दोनों को एज इट इज रहने दो, प्लस इसका रेसिप्रोकल करो, तो 1 अपॉन e की पावर x2 माइनस 1 अपॉन e की पावर x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x1 और यहाँ आ जाएगा e की पावर x2, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा, ये माइनस है बीच में, e की पावर x1 इंटू e की पावर x2। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है। ऊपर से आप देख सकते हो e की पावर x1, ये x1 है, e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 1 प्लस e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 बचेगा। यस, इज इक्वल टू 0। प्लीज गिव मी थम्स अप अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। सब कुछ सेम सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें रॉकेट साइंस लगे। प्लीज गिव मी थम्स अप अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, है ना। हमने इसकी और इसकी जोड़ी बना ली, यहां पर इसकी और इसकी जोड़ी बनाई, यहां पर रेसिप्रोकल किया और फिर एलसीएम ले लिया। सो दिस इज व्हाट वी गेट। इसे बोला लास्ट वाला सब समझ में नहीं आया। व्हाट इज द लास्ट वाला? ये वाला
अरे इन दोनों ब्रैकेट्स में से e की पावर x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा ना, e की पावर x1 माइनस x2 कॉमन आएगा, यहाँ से e की पावर x1 माइनस x2 कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। अच्छा हाँ लास्ट स्टेप समझ में आया, ये गलत करते हैं। e की पावर x1 माइनस x2 कॉमन निकल गया ना, ये बन जाएगा 1 अपॉन e की पावर x1 e की पावर x2। सही बोल रहे हो, समझ में आने वाली बात नहीं थी, मैंने गलत किया था, समझ में आने वाली बात नहीं थी, मैंने गलत किया था। तो फाइनली हमने y1 को y2 के बराबर पुट करने पे, y1 को y2 के बराबर पुट करने पे हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं, या तो ये जीरो होगा, यहां से आएगा e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 इज इक्वल टू 0। यहां लिख देता हूं, हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां के बाद यहां लिख रहा हूं, दो कंडीशन आ रही हैं, या तो e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 0 है, या फिर 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x1 इंटू e की पावर x2 ये 0 है कि नहीं। अब ध्यान देखिएगा, यहां से हमारे पास कंडीशन आएगी e की पावर x1 इज इक्वल टू e की पावर x2, दैट वुड इनडायरेक्टली गिव यू x1 इज इक्वल टू x2। ये कंडीशन तो एक्सपेक्टेड ही थी, अगर y1 y2 के बराबर होता है तो x1 x2 के बराबर होगा, ये तो कंडीशन एक्सपेक्टेड थी। यहां से हमें ऐसा शायद लग रहा है दूसरी कंडीशन आने वाली है, पर ध्यान से देखो, आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो e की पावर x1 भी पॉजिटिव, e की पावर x2 भी पॉजिटिव, x1 x2 कोई भी रियल नंबर हो, पावर में चढ़ जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव आउटकम देगा। इनफैक्ट e की पावर माइनस 100 को सोचो, ये 1 अपॉन e की पावर 100 होता तो पॉजिटिव ही है ना, तो एक्सपोनेंशियल का आउटकम हमेशा पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में प्लस 1 कर रहे हो, तो 1 में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो 0 के बराबर तो कभी भी नहीं हो सकती, तो यहां से देयर इज नो कंडीशन कमिंग, इफेक्टिवली देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट हैज कम। बताओ, अगर y1 को y2 के बराबर पुट करने पे सिर्फ एक ही कंडीशन आती है, तो जो हमारा एकेडमिक मेथड है या सीबीएसई मेथड है वो क्या कहता है, ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 to 1। सभी लोग लिखने के बाद एस एंड डब्ल्यू लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में, प्लीज राइट एस एंड डब्ल्यू इन द चैट सेक्शन वंस यू हैव रिटन इट डाउन। सभी लोग एस एंड डब्ल्यू लिख दे चैट सेक्शन में। दो अपनी ना अटेंडेंस एकदम परफेक्ट रखा करो, नो बैकलॉग शुड बी देयर। लाइव लेक्चर्स में फायदा ये होता है, रिकॉर्ड लेक्चर्स तो भरमार है, हर जगह है, मेरे खुद के चैनल पे इतने सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्ड लेक्चर्स को देखने के लिए तब भी मोटिवेशन लगता है, पर लेकिन लाइव लेक्चर्स में तो आपको रहना ही रहना है, इट्स लाइक लाइव क्लास, यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस परफेक्ट 100% रहे। कहीं जाना नहीं है, घर से निकलना है, लैपटॉप पे बैठना है, घर में ही रहना है, घर से निकलना भी नहीं, घर में ही रहना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। तो ये जो डिस्कशन किया मैंने, ये एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से किया मैंने, ये जो मैंने डिस्कशन किया है वो एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, ठीक है ना। ये जो मैंने डिस्कशन किया है एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, पर इस डिस्कशन में प्रॉब्लम क्या है कि आपने सिर्फ अभी तक यही प्रूव कर पाए हो कि ये इंजेक्टिव है, ये 1 to 1 है, तो मैं इंजेक्टिव पे टिक मार्क कर देता हूँ। पर लेट मी डू इट बाय द सेकंड मेथड, जो कि ब्रह्मास्त्र तरीका है, कि इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू इसकी स्लोप को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैं डिक्लेयर कर दूं, तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 to 1। और इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन के थ्रू अगर आप टास्क करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी, एनालाइज करने को मिलेगी, बहुत ही अच्छा तरीका है, इसलिए इसे एकदम संभाल के पढ़ना। इसी सेकंड मेथड के लिए ही मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। आई एम इरेजिंग दिस, आई गेस ये चीज सबने लिख ली होगी, एसएनडब्ल्यू आ गए हैं चैट सेक्शन में खूब सारे, तो हिडन डालेगा मेथड 2 बाय द डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन आना चाहिए आप लोगों को सबको, और मैं बार बार कह चुका हूं, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 वीक दे चुका हूं, डिफरेंशिएशन का लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना चाहिए था अब तक। सो बेसिक डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए कम से कम, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू, ये रहा फंक्शन y इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर लेता हूं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन का ग्राफ तो मैं बना नहीं सकता हूं, पर जैसे मैं इसका स्लोप निकालूंगा, जैसे ही मैं इसका स्लोप निकालूंगा, आप देखोगे कि बहुत ही मस्त चीज होने वाली है। ध्यान देखते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, dy by dx निकालते हैं, dy by dx। जल्दी बता सकते हो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का, ये 1/2 है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अरे जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 बीइंग अ कांस्टेंट वो तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों के पीछे माइनस है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, e की पावर माइनस x का क्या होता है, e की पावर माइनस x का माइनस साइन, e की पावर माइनस x का होगा e की पावर समथिंग इनटू माइनस x का डिफरेंशिएशन इनटू -1, चेन रूल लगा है। इतना मैंने आपके लिए सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप में से कुछ लोगों को अभी भी चेन रूल बहुत अच्छी तरह ना आता हो। तो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग और फिर वो समथिंग माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, तो सिंपलीफाई करने पे ये बन जाएगा दिस। सबने नोट डाउन कर लिया,
कहीं पे भी कोई परेशानी आई, अगर इस डिफरेंशिएशन करने में आपको परेशानी है, इसका मतलब आपको अभी चेन रूल बहुत अच्छी तरह नहीं आता और आपको चेन रूल अच्छी तरह समझना है। तो वापस कह रहा हूं, जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा है, कैलकुलस एक विशेष सर्कल की तरह है। आप ये सोचो कि आप एक तरफ से शुरू करोगे और सारी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी, वो नहीं हो पाता। आपको थोड़ा थोड़ा पहले सब कुछ आना चाहिए और उसके बाद फिर आप जब चीजों को देखते हो तो आपके नजरिया ही डिफरेंट हो जाता है ना। गिव मी अ थम्स अप अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। गिव मी अ थम्स अप बेटा फटाफट, अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। क्विकली गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, ध्यान देखिएगा। अब यहां से हमें अपने एनालिटिकल माइंड को, है सब में है एनालिटिकल तो हम सभी हैं, है ना। मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हो तो कितना एनालिसिस करते हैं, जबकि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, हम तो भी जस्ट व्यूअर हैं। तो यहाँ पर अपने एनालिटिकल माइंड को थोड़ा सा आप लोग जोड़ दें। आपको रियलाइज होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला और ये बार बार कह रहा हूँ, एक्स कोई भी रियल नंबर हो। कैसे पता? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इनपुट कोई भी रियल नंबर है। एक्स चाहे कोई भी रियल नंबर हो, आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको याद होगा। ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स चाहे पॉजिटिव हो एक्स चाहे नेगेटिव हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट आता है ई की पावर समथिंग, देखो ना, ई की पावर माइनस 200 इज 1 अपॉन ई की पावर 200। कितनी भी नेगेटिव इनपुट डालो पॉजिटिव ही आना है। तो आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव आना है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। इसका क्या मतलब है कि ये आउटकम भी पॉजिटिव और ये आउटकम भी पॉजिटिव है कि नहीं? ये आउटकम भी पॉजिटिव, चाहे एक्स कुछ भी हो, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये चीज समझ में आ गई होगी। फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, ई की पावर एक्स पॉजिटिव आउटकम देगा, ई की पावर माइनस एक्स भी पॉजिटिव आउटकम देगा। और व्हाट इज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो भी पॉजिटिव है। मतलब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज dy by dx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x दैट बिलोंग टू r, है कि नहीं? बताओ, अगर किसी ग्राफ में किसी फंक्शन के लिए हमने ये पता लगा लिया कि dy by dx हमेशा पॉजिटिव है, मतलब उसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, चाहे x कुछ भी हो, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है? वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? लॉजिकल है बेटा, सबको बताना है। स्लोप पॉजिटिव है, चढ़ाई है। पॉजिटिव स्लोप मतलब चढ़ाई है, मतलब इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ जैसा भी हो, मुझे ये चीज मालूम है, इट वुड बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब भी कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आना नहीं है, तो वो कैसा होगा? 1 to 1। दिस इंप्लाइज fx is strictly increasing, hence 1 to 1, परफेक्ट है। ठीक है, बट हमारे इंजेक्टिव पे तो टिक मार्क लग गया। अब सुनना बड़े ध्यान से, मैंने आपको बोला था ना कि जो स्लोप वाली मेथोडोलॉजी है वो आपको ऑन टू और इनटू में भी हेल्प करेगी। देखना कैसे, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, आप लोगों को मालूम है, देखो इसका ग्राफ कैसा है मुझे नहीं मालूम, ध्यान सुनना, इसका ग्राफ कैसा है मुझे नहीं पता, पर ये बात तो मालूम है कि ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला होगा, क्योंकि इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, तो ग्राफ पूरे में फैला होगा, ये बात तो पक्की है। सोचो, आज हमारा 10वां लेक्चर है, ये सारी चीजें अगर आपको विदाउट दिस बिल्डअप सुना दी जाती तो आप एकदम कंफ्यूज या रहते। किसी को अगर अभी फंक्शन नहीं आता और उसको बोलूं कि ग्राफ पूरे में फैला हुआ है, कैसे पता चल रहा है? अरे बेटा, सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स को देखना आपको आना चाहिए, क्योंकि इनपुट ऑल रियल नंबर है तो ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस में फैला हुआ है। और आपने ये भी पता लगा लिया यहाँ पे स्लोप के एक्सप्रेशन को देखकर कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अब कहाँ है वो नहीं मालूम, पर ऑब्वियसली इट्स इंक्रीजिंग। सोच के बताओ, माइनस इन्फिनिटी पे और प्लस इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सोच के बताइएगा कि पूरे एक्स एक्सिस में वो कौन सा इनपुट है। ध्यान सुनना, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब मुझे नहीं मालूम वो यूं है कि कहां से है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, पर मुझे एक चीज बताओ कि ग्राफ अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी इनपुट में सबसे मिनिमम आउटपुट कब आएगा? सोच के बताना, एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड। ग्राफ अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में सबसे मिनिमम आउटपुट कहां आएगा? बताएं चैट सेक्शन में।
ग्राफ अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी जो हमारा एक्स का इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम आउटपुट कहां आएगा, मिनिमम आउटपुट। वेरी गुड, भूमिका और उमार और सब लोगों ने माइनस इन्फिनिटी बोला, बहुत बढ़िया बेटा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सबसे शुरुआत में मिनिमम आउटपुट आएगा और सबसे बाद में मैक्सिमम आउटपुट आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात बताई है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो आपको रियलाइज हो गया ये हमारा y है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो y की मिनिमम वैल्यू कहां होगी, एट x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। y की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी शुरुआत में, और मैक्सिमम कहां होगी, ऑब्वियसली आगे, सबसे आगे प्लस इन्फिनिटी पे। तो y मिनिमम होगा एट x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और y मैक्सिमम कहां होगा, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर है सबको? अगर ये डिक्रीजिंग होता, अगर ये इस तरह का फंक्शन होता कि डिक्रीजिंग होता तो माइनस इन्फिनिटी में मैक्सिमम वैल्यू होती और प्लस इन्फिनिटी में मिनिमम वैल्यू होती, मिनिमम आउटपुट आता। ये चीज आपको एनालाइज करना आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब देखें, अगर x माइनस इन्फिनिटी है, जरा x को माइनस इन्फिनिटी डालें तो y का आउटपुट क्या आएगा, यहां लिख देता हूं, y का आउटपुट क्या आएगा, y का आउटपुट आएगा हाफ e की पावर माइनस इन्फिनिटी, जहां जहां x है वहां माइनस इन्फिनिटी, माइनस e की पावर माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी। अरे भाई माइनस इंटू माइनस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी। अच्छा e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, जीरो। जीरो। व्हाट इज जीरो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। व्हाट इज माइनस इन्फिनिटी इंटू हाफ, माइनस इन्फिनिटी। मतलब y की मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। लोएस्ट आउटपुट, सबसे छोटा आउटपुट क्या पॉसिबल है, माइनस इन्फिनिटी। और कब है, जब x कितना है, माइनस इन्फिनिटी। चलो मैक्सिमम आउटपुट देखते हैं, ये कितना आएगा, हाफ, जहां जहां x है वहां वहां इन्फिनिटी डालो, e की पावर इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी छोड़ो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, इन्फिनिटी माइनस जीरो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में है, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, या फिर हम कह सकते हैं y बिलोंग्स टू r। ये हमने क्या निकाल लिया, इसका रेंज। और रेंज निकालने के लिए भी हमने किसका सहारा लिया, स्लोप का। क्या मस्त चीज पढ़ाई सर आपने, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, मुझे तो चलो रेगुलर फीलिंग है, मुझे तो मालूम है इस तरह करना है, पर आपको मस्त फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है कि सर आपने स्लोप का एक्सप्रेशन निकाला, यही तो एनालिसिस है। स्लोप का एक्सप्रेशन निकाला, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन चेक भी हो गया, उससे ये भी पता चल गया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उससे ये भी पता लगा लिया हमने कि रेंज कहां से कहां तक है। अच्छा रेंज है ऑल इन नंबर्स, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑल इन नंबर्स, मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अरे भाई, क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो सरजेक्टिव भी है। सरजेक्टिव मतलब ऑन टू भी है, दोनों खासियतें। ओहो मतलब बाइजेक्टिव भी है, ओहो मतलब इन्वर्टिबल भी है। तो हमने इन्वर्टिबिलिटी पे टिक मार्क लगा दिया। आप लिखो यस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, लिख लें। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, कोई डाउट हो तो पूछ लें। अगर समझ में आ गया तो मुझे थम्स अप दे देना चैट सेक्शन में। पर अभी तो सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन का जो कहता है देन फाइंड द इनवर्स। चलो इनवर्स निकालना चालू करो, जिन लोगों ने कर लिया वो इनवर्स निकालना चालू करें। जिन जिन लोगों का नाम ले रहा हूं मुझे बताइएगा चैट सेक्शन में। श्रेया आपने लेट ज्वाइन किया, समझ में आया आपको दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर डिस्कशन जो कि हम प्रीवियस लेक्चर 9 में कर रहे थे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। विख्यात, ईरा, प्रिंस, परीक्षित, हर्ष, जितने भी लोग हैं बिंदास बताएं अगर ये चीज समझ में आई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनवर्स निकालें। हमने ये तो डिक्लेयर कर लिया, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि भैया इन्वर्टिबल तो है। अब ये डिस्कस करते हैं कि भाई इनवर्स कैसे निकलेगा। इनवर्स निकालते हैं। आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, बड़ा अच्छा तरीका है, आप लोगों के लिए नया है। देखा ना, लाइफ में जो चीज हम पहली बार देखते हैं उसे देखकर हमें लगता है क्या मस्त चीज है, फिर उसे रोज देखेंगे, है ना, तो फिर वो तो आम बात हो जाएगी, है ना। मान लो आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, सपोज बॉयज के लिए बोलता हूँ, मान लो यू आर ड्रीमिंग टू हैव एन एक्सबॉक्स, तो जब तक एक्सबॉक्स आपके बेडरूम में आपकी टीवी के नीचे नहीं होगा तब तक आप बहुत उसको लेकर फीलिंग लोगे, यार क्यों नहीं है एक्सबॉक्स मेरे पास, मेरे फ्रेंड्स के पास है, सबके पास है। पर जिस दिन वो एक्सबॉक्स आ जाएगा आपके पास, 2 या 3 दिन आप खूब खेलोगे, उसके बाद यू विल गेट बोर्ड फ्रॉम इट। होता है ना, नया मोबाइल आता है, अपन क्या मस्त चमका के रखते, किसी को छूने भी नहीं देते उसको। पर जब वो चीज आ जाती है, समझ में आ जाती है हमको कि भाई ये तो आम बात है, तो फिर हम अगले टास्क की तरफ चल जाते हैं। तो ये पहली बार आपने इस तरह का मेथड देखा, बहुत अच्छा तरीका है। पर लेकिन वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, अभी 2-3 क्वेश्चंस में देखोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई रेंज निकालने का ये एनालिसिस भी बहुत अच्छा है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया है। अभी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में आएंगे तब तो बहुत यूसेज करेंगे सब चीजों का। आगे देखते हैं। अब निकालते हैं फाइंड द इनवर्स। हमसे बोला गया भैया फाइंड द इनवर्स, तो इनवर्स निकालते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। एक काम करूं, इनवर्स निकालने से पहले ये नेगेटिव पावर से छुटकारा पा लेता हूं। तो इसको y इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन e की पावर x, एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर x। आपको मालूम है इनवर्स निकालना 2 स्टेप प्रोसेस है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना 2 स्टेप प्रोसेस है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, जहां जहां x है वहां y, जो y है वो x बना दो, जो x है वो y बना दो, इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर दो। ये बन जाएगा x इज इक्वल टू e की पावर 2y माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर y। परेशान मत होना, एकदम बिंदास होकर चलना। अब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हमने निकाल रखा है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो f इनवर्स होगा वो भी ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर्स तक होगा, है कि नहीं। जो इनवर्स होगा वो भी ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर्स होगा। जो डोमेन है वो रेंज बन गया है, और जो रेंज है वो कोडोमेन बन गया है, वो दिख नहीं रहा क्योंकि दोनों ही सेम है। एनीवेज, तो यहां से अपने पास पहला स्टेप हो गया, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा, e की पावर 2y इधर जाएगा, फिर इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो माइनस 2x e की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। परफेक्टली समझ में आ जाना चाहिए सबको, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब आपको मालूम है हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है। स्टेप 1 तो हो गया हमारे पास, वी हैव रिटन x और y को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द न्यू y, नया y निकालना है हमको। जो नया y होगा इन टर्म्स ऑफ x वही हमारा f इनवर्स होगा। तो अदला बदली करने के बाद नया y निकालना है हमको, तो हमें यहाँ से y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्या मैं इसको इस तरह इमेजिन कर सकता हूँ, ये e की पावर y का होल स्क्वायर है माइनस 2x e की पावर y है माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e की पावर y। इसमें श्रीधराचार्य मेथड लगा देते हैं, तो e की पावर y क्या होगा, e की पावर y की वैल्यू होगी माइनस b। थोड़ा देख ले, ये क्वाड्रेटिक इन e की पावर y है, तो थोड़ी देख ले x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। e की पावर y में क्वाड्रेटिक है, तो e की पावर y के रूट्स श्रीधराचार्य या फॉर्मूला मेथड से क्या आएंगे, e की पावर y इज इक्वल टू माइनस b व्हिच इज 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर व्हिच इज 4x स्क्वायर माइनस 4, a यहां 1 है, c इज माइनस 1, तो प्लस 4 आ जाएगा अपॉन 2a व्हिच इज 2। याद रखना e की पावर y में क्वाड्रेटिक है, तो e की इसका कोएफिशिएंट 1 है, e की पावर y का कोएफिशिएंट माइनस 2x है और कांस्टेंट ऑफ माइनस ही है, तो a 1 होगा, b माइनस 2x होगा और c माइनस 1 होगा। फ्रॉम हियर यू कैन वेरी वेल सी, यहां से 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 2 थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो या इसका मतलब y की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। अब सुनना ध्यान से, इसमें से एक को निगलेक्ट करना पड़ेगा। एक ऑप्शन कहता है कि e की पावर y या तो ये होगा या फिर ये होगा, इसमें से एक निगलेक्ट होगा। कौन बताएगा कौन निगलेक्ट होगा। अब देखो ध्यान से, सर आप प्लीज ध्यान सुनना मेरी बात। ये फर्स्ट है विद द प्लस साइन और ये सेकंड है विद द माइनस साइन। अब ध्यान सुनना, इसमें से एक तो निगलेक्ट होगा ही होगा। आप सर इतनी गारंटी से हर चीज का जवाब सुनना, सर आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो कि एक निगलेक्ट होगा। हाउ आर यू सो श्योर कि देयर विल बी वन हु विल बी निगलेक्टेड। उसका रीजन है
इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये 1 to 1 है, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आएगा। तो एक इनपुट x के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट तभी आएगा जब एक ही रिलेशन एग्जिस्ट करे। नहीं तो क्या होगा, आप x को मान लो 1 डालते हो, x को 1 डालने पे यहां से एक आउटपुट आएगा, यहां से दूसरा आउटपुट आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एक ही आउटपुट होगा, इसके लिए एक ही रिलेशन का होना जरूरी है। इसमें बताओ किसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, दिमाग लगा के बताओ किसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमने सीखा है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना। 1 और 2 में से किसको निगलेक्ट करना पड़ेगा बताएंगे चैट सेक्शन में। Which of the following should be neglected from 1 and 2? टू, क्या बात है। अरे एक तो किसी ने, उमार ने तो भैया एकदम पूरा पूरा लिखा है थीसिस, e टू पावर y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दस सिलेक्ट फर्स्ट। यस, आपको मालूम है e की पावर y एक पॉजिटिव आउटकम होगा। बहुत बढ़िया बेटा, एक्सपोनेंशियल में आपको दिमाग लग गया आपका। मतलब e की पावर y जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। आपको दिख रहा होगा x में से अगर माइनस करते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर से बड़ी होगी, तो मतलब इसका अंडर रूट एक्स से बड़ा आएगा। क्योंकि देखो अगर एक्स स्क्वायर होता, सिर्फ अगर यहाँ 1 नहीं होता, यहाँ एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स आता, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब ये क्वांटिटी अंडर रूट निकालने पे पक्की बात है एक्स से बड़ी आएगी, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी। क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर अगर यहां सिर्फ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता, एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाता, चलता वो बात। पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब अंडर रूट करने पे ये क्वांटिटी एक्स से बड़ी आएगी। x माइनस एक्स से बड़ी क्वांटिटी वुड गिव यू नेगेटिव आउटकम। एक्सपोनेंशियल ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव एक नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, इसे निगलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए ओनली आउटकम पॉसिबल इज फर्स्ट, ओनली आउटकम पॉसिबल इज फर्स्ट। अभी भी y इन टर्म्स ऑफ x नहीं आया, तो टेकिंग ln log ऑन बोथ साइड। कौन सा लॉग ले रहा हूं जल्दी बताओ, नेचुरल लॉग ले रहा हूं कि कॉमन लॉग ले रहा हूं? बेस e था, which log is it called, natural or common? So taking ln on both side, taking ln on both side है ना। अब तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, वेरी गुड, इट्स अ नेचुरल लॉग, बेस e है, तो आपको मालूम है ln ऑफ e की पावर y, लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर ये y इधर आ जाएगा। एंड व्हाट इज ln e, ln e टू द बेस e इज 1, तो ये y आ जाएगा। तो आप देखते हो यू हैव गॉट y इन टर्म्स ऑफ x। ये जो नया y आया है यही तो f इनवर्स x है, क्योंकि इस तक आने से पहले आप इस स्टेप में x और y को चेंज कर चुके थे, ये स्टेप 2 की शुरुआत हुई थी यहां से। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। द रीजन दैट आई हैव पिक्ड दिस क्वेश्चन वाज द फैक्ट कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी एनालिसिस इंक्लूडेड थी। याद रखना, कैलकुलस के अंदर मैं बार बार कहते आया हूँ, इवन दो द थ्योरी इज वेरी लिमिटेड, आपको थ्योरी शायद 2 या 3 स्टेटमेंट्स में ही कवर हो जाती है, पर उस थ्योरी के अंदर, उस स्टेटमेंट्स के अंदर जो बारीकियां हैं वो क्वेश्चंस को देखने के बाद ही समझ में आती हैं। सो यू शुड मेक श्योर दैट ऑल द क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग शुड बी इंक्लूडेड इन योर नोट्स। बहुत अच्छी तरह परफेक्टली उनके नोट्स बनाए, हर क्वेश्चन की जो डिटेलिंग है उस पर ध्यान दें। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इनवर्स पे लेते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे आज, जिसका नाम है ऑड एंड इवन फंक्शन। एक और टाइप ऑफ फंक्शन है जिनका नाम है ऑड एंड इवन फंक्शन, फिर है पीरियोडिक फंक्शन, एंड देन फंक्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आएंगे फंक्शंस में दोबारा जब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। तब तक याद रखिएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अगला चैप्टर चालू करेंगे, उससे पहले लिमिट्स के जो लेक्चर्स हैं उन्हें कवर अप कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब उसने ये नहीं बोला कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, क्योंकि उसने ये मेंशन ही नहीं किया कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप तो बिंदास इनवर्स निकालो। फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x if x is less than 1, x square if x is lying between 1 and 4, and 8 root x
इफ x इज ग्रेटर देन 4। गो अहेड अटेम्प्ट इट। तो ये किस तरह के फंक्शंस कहलाते हैं? इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। x की वैल्यूज के बेसिस पे हम आउटपुट्स अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। उसने बोला नहीं है तो ये मानते हुए करेंगे कि ये इन्वर्टिबल है। वैसे इन्वर्टिबल है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि x एक 1-to-1 फंक्शन होता है। x स्क्वायर 1 और 4 के बीच में इन्वर्टिबल है, क्योंकि नेगेटिव इनपुट्स अलाउड नहीं है, तो पॉजिटिव इनपुट्स है 1 से लेकर 4 के बीच में इन्वर्टिबल है। 8 रूट x, रूट इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। नॉनदलेस लेट्स सी। सो लेट्स डू द एनालिसिस। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, जहां जहां fx है वहां y लिख देते हैं ना। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, आपको इनपुट और आउटपुट को रिवर्स करना है। इनपुट और आउटपुट को रिवर्स करना है, तो जहां जहां y है वहां x लिख दो। तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड 8 रूट y। जहां जहां y है वहां वहां x लिख दिया, जहां जहां x है वहां वहां y लिख दिया। इनपुट और आउटपुट को रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया। पर यहाँ पर जो कंडीशन थी x पे, अब वो y पे बन जाएंगी। ये क्या बन जाएगी, इफ y इज लेस देन 1। ये क्या बन जाएगी, इफ y लाइज बिटवीन 1 and 4। और ये कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ y इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया। याद रखिएगा, फाइंडिंग एन इनवर्स इज अ 2-step प्रोसेस। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 या तो क्लियर आ रहा है, पर यहाँ 1 लिखा हुआ है 1। स्टेप 2, अब हमें बहुत बारीकी से y इन टर्म्स ऑफ x लाना है। आपने x और y को तो इंटरचेंज कर लिया है, अब यू हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x, तो वही हमारा f इनवर्स होगा। तो ध्यान देखो, पहले इस कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पे एक एक करके लिख रहा हूँ। x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y मतलब y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू, जो पहली कंडीशन होगी, अगर x y के बराबर है तो y भी तो x के बराबर है, तो y इज इक्वल टू x। इफ, अब कंडीशन क्या है कि y इज लेस देन 1। तो अगर y लेस देन 1 होगा, इस कंडीशन को ध्यान दो, अगर y लेस देन 1 है तो x भी तो लेस देन 1 होगा। तो y लेस देन 1 है मतलब x भी लेस देन 1 है। कंडीशन भी तो हम x में चेंज करेंगे। अरे भाई, जब आप फंक्शन को लिखोगे तो ये नया y है, इट्स द न्यू y, बट यू राइटिंग इन टर्म्स ऑफ x। तो ये जो कंडीशंस है इन पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा, और ये कंडीशन जो भी y पे उनको भी x में बनाना पड़ेगा। तो y अगर 1 से छोटा है, अगर y 1 से छोटा है तो x भी 1 से छोटा ही होगा। चलिए अगले कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन कहती है x इक्वल टू y स्क्वायर, x इज इक्वल टू y स्क्वायर। पर लेकिन आपको मालूम है y इज इक्वल टू कितना होगा, y होगा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x, बट प्लस माइनस रूट x। अब ध्यान देखिएगा, यू हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x। अब ध्यान देखना, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर के अदला बदली से आए, इसका इनवर्स है। y इज इक्वल टू x स्क्वायर तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये इस रिलेशन के अदला बदली इनवर्स करने से आया है। यहाँ पे x 1 और 4 के बीच में है, तो क्योंकि x 1 और 4 के बीच में है, क्योंकि x 1 और 4 के बीच में होगा, ध्यान सुनना, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, अगर समझ में आए तो बताना। देखो, इस पर्टिकुलर पोर्शन को जब हमने इन्वर्स किया तो ये आउटकम आया, आया कि नहीं आया? यहां पर इनपुट है x, यहां पे आउटपुट है y। यहां पर इनपुट हो गया y, यहां पे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया x। पर क्योंकि हमने y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो हमने ये लिखा y की वैल्यू प्लस माइनस रूट x आ गई। पर आपको मालूम है, क्योंकि इस रिलेशन में x भी पॉजिटिव था और पॉजिटिव इनपुट के करस्पॉन्डिंग y भी आउटपुट आएगा, तो x और y दोनों ही आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन्वर्स करने पे भी दोनों पॉजिटिव आने चाहिए। तो नेगेटिव को निगलेक्ट करना पड़ेगा इस लॉजिक से, और यहाँ पे आएगा रूट y, सॉरी रूट x। समझ में आया हमने नेगेटिव को क्यों निगलेक्ट किया? वापस बोल रहा हूँ, हमने पहले इन्वर्स किया, जहां y है वहां x लिखा, जहां x है वहां y लिख दिया, ये रिलेशन आ गई। पर यू हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x, तो हमने इस पे वर्कआउट किया, x इक्वल टू y स्क्वायर है तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट x आया था। पर इसमें आपको मालूम है, अगर x पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो मैपिंग डायग्राम में पॉजिटिव इनपुट के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आउटपुट है, जब आप इन्वर्स करोगे तब भी वही होना चाहिए, पॉजिटिव इनपुट के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आउटपुट होगा, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव था, इसलिए माइनस को निगलेक्ट करना पड़ा। थम्स अप दे दीजिएगा अगर ये चीज समझ में आई। इफ, अब कंडीशन क्या होगी, y 1 से 4 के बीच में है, अगर y 1 से 4 के बीच में है, ये कंडीशन है y 1 से 4 के बीच में, y 1 से 4 के बीच में, तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक के बीच में होगा, 1 से 16, x शुड लाई बिटवीन 1 से लेकर 16। चलिए 10 सेकंड दे रहा हूं, थर्ड वाले पे वर्कआउट करें, थर्ड वाले पे वर्कआउट करें, थर्ड रिलेशन पे, इस रिलेशन में वर्कआउट करें पीस वाइज एक एक रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इस थर्ड रिलेशन को वर्कआउट करें, इससे आई है वो थर्ड रिलेशन, इससे आई वो थर्ड रिलेशन, इसके इन्वर्स करने का ध्यान देना।
एक्स, पहले ओरिजिनल रिलेशन को ओरिजिनल फंक्शन को एनालाइज करते हैं। एक्स पॉजिटिव है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़े क्वांटिटी का अंडर रूट भी पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव। इनवर्स किया, इनवर्स किया तो पॉजिटिव पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। पॉजिटिव का खेल है सारा। सर 1 से 16 केस 2 बार रिपीट कर दो। 1 से 16 केस, 1 से 16 क्यों आए, ध्यान देखो। देखो ये कंडीशन किस पे है, y पे। देखो x इक्वल टू वाई स्क्वायर हमारा नया रिश्ता है, उसको सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू रूट एक्स आ गया, वो हमने लिख दिया y इक्वल टू रूट एक्स। पर ये कंडीशन किस पे थी, y पे। हमें कंडीशन किस पे चाहिए, x पे। तो अगर ये रिश्ता है और y कोई कह रहा है कि 1 से 4 के बीच में है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16। तो अगर y 1 से 4 के बीच में है और ये रिश्ता है, इसका मतलब x 1 से 16 के बीच में होगा ना, सिंपल एज दैट। अब ध्यान देखिएगा, थर्ड रिलेशन पे वर्क कर रहे हैं। थर्ड रिलेशन था हमारे पास x इज इक्वल टू 8 रूट वाई, तो यहां से क्या आएगा रूट वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 8, यहां से क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 64, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 64। पर लेकिन हमें जो आउटकम है उसमें जो कंडीशन है वो भी x के टर्म्स में लिखनी है। कोई कह रहा है y 4 से बड़ा है, y 4 से बड़ा है तो अंडर रूट ऑफ y 2 से बड़ा होगा, रूट ऑफ 4 इज 2, तो x की वैल्यू 16 से बड़ी होगी। इसका मतलब इफ x इज ग्रेटर देन 16, दिस इज द इनवर्स। ये जो नया y आया है यही हमारे पास f इनवर्स x है, बस दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। एक छोटा सा बस एक और छोटी सा डिस्कशन और करेंगे और इनवर्स का डिस्कशन यहाँ पे एंड करेंगे, एंड विल मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड थ्योरी है आज के लेक्चर की, दैट इज अनदर टाइप ऑफ फंक्शंस व्हिच आर ऑड एंड इवन फंक्शंस। बार बार कह रहा हूँ, the questions that I pick in my live sessions are totally different from the lectures that I take at least in the recorded lectures. तो मेक श्योर कि आप रिकॉर्डेड सेशंस को साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, इन्हें तो देखना ही देखना है। बेटा एक बार लिखने के बाद एस एंड डब्ल्यू लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में, प्लीज राइट एस एंड डब्ल्यू इन द चैट सेक्शन वंस यू रिटन इट डाउन। थोड़ा सा दिमाग को ओपन करना पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था ये वाला, दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में कैसे इन्वर्स निकलता है, एक एक चीज को सोच सोच के कैसे हम लोग कंडीशंस पे वर्कआउट करते हैं और कंडीशंस चेंज करके लिखते हैं, समझने लायक चीज थी। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब ईसा पूछ रहा है लिमिट्स का 3 आवर्स वाला देखना है क्या? लिमिट्स का नहीं, डिफरेंशिएशन का है ना। लिमिट्स के तो 3 आवर्स के नहीं है, लिमिट्स के तो मेरे ख्याल से 1.5 आवर्स के। अच्छा लिमिट्स का एक 3 आवर्स का वो एडवांस डिस्कशन है, वो तो आपके ऊपर है, वो देख लो तो और अच्छी बात है। अब तो देख सकते हो कि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट है, वो सब देख सकते हो। 3 आवर का एडवांस डिस्कशन जो है प्लेलिस्ट में, शायद उसकी बात कर लो तुम। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। छोटा सा डिस्कशन एक चीज और पे कर लेते हैं, एक और बारीकी पे। लेट अस टेक अ डिस्कशन ऑन अ वेरी स्मॉल स्टेटमेंट जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि ग्राफ ऑफ y is equal to f inverse x, जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, इज इमेज ऑफ y is equal to fx in y is equal to x line। ये चीज हमने पढ़ी थी। इस स्टेटमेंट में थोड़ा मैं और एम्फसाइज कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा और एम्फसाइज कर रहा हूं मैं। ध्यान सुनिएगा, नो क्वेश्चंस, आई एम एम्फसाइजिंग इटसेल्फ। ध्यान सुनिएगा। मान लो मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है fx which is fx equal to x square, fx equal to x square। मान लो तुमसे कोई बोले कि इसका इनवर्स निकालो, तो ये y equal to x square है। स्टेप 1 करोगे, स्टेप 1 करने पे क्या आएगा, y की जगह x, x की जगह y। स्टेप 2 करोगे, यहां से आएगा y equal to प्लस माइनस रूट x। यहां पे आप फंस जाओगे क्योंकि x equal to y square है, आपने y की जगह x और x की जगह y लिख दिया। फिर नया y निकालने के लिए, नया आउटपुट निकालने के लिए आपने रीराइट करने की कोशिश करी, पर प्लस माइनस आ गया। पर यहां पर क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो आप परेशान हो जाओगे। क्यों परेशान हो जाओगे?
क्योंकि भाई प्लस लें कि माइनस लें, फिर आप दिमाग लाओगे ये जो मैंने किया है कुछ गलती है क्या? ऑब्वियसली गलती है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है कि डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ देखोगे एक्स स्क्वायर का, अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो तो इट इज मेनी टू वन, इट्स मेनी टू वन। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये मेनी टू वन है, ध्यान देना, क्योंकि ये मेनी टू वन है, बट ध्यान देखिएगा, क्योंकि ये मेनी टू वन है तो जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, इसका डोमेन के बारे में कुछ भी कमेंट ना करूं, तो इसका बाय डिफॉल्ट डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। तो इसका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसा। अब अगर मैं सिंपल सा ये कंसेप्ट लगाऊं, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, अगर मैं सिंपल सा कंसेप्ट लगाऊं क्या, कि अगर मुझे कभी इनवर्स निकालना है तो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है इट्स इमेज ऑफ एफ एक्स इन y इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन मैंने बना दी, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन बनाई है, y इक्वल टू एक्स लाइन। अब थोड़ा सा अपना आर्टिस्टिक बेंट दिमाग लगाओ, अगर आप y इक्वल टू एक्स लाइन पे इसकी इमेज लोगे तो ये जो आर्म है इसकी इमेज यूं आ जाएगी, और ये जो आर्म है इसकी इमेज यूं आ जाएगी, ध्यान देखो यूं आ जाएगा इमेज। तो अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, तो ये जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, ये इमेज लेने पे y इक्वल टू एफ इनवर्स x का कर्व होना चाहिए। कर्व बोल रहा हूं, कर्व, ध्यान सुनना, कर्व बोला है मैंने, क्यों बोला है ध्यान सुनना। पहले ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये इमेज है इस लाइन में, ये लाइन है हमारी, दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ मिरर। अब क्योंकि ये फंक्शन मेनी टू वन था, तो इनवर्स करने पे ये वन टू मेनी आ रहा है, देखो होगा ही होगा वन टू मेनी। क्यों है वन टू मेनी? रिलेशन की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये रिलेशन मेनी टू वन है तो ये रिलेशन वन टू मेनी हो गया। क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन चेक लगाओ तो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आ रही हैं, आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब घपला था, ये इन्वर्टिबल था ही नहीं, आपने जबरदस्ती दोष लगा दिया। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। इज दैट क्लियर? तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, क्वेश्चन को इंप्रूव करते हैं 8.1 fx is equal to x square and f is defined from positive real numbers to positive real numbers। अब जैसे आपने डिक्लेयर किया तो जो हमारे फंक्शन था ओरिजिनल अपसाइड ओपनिंग पैराबोला था, उसमें हम वही पोर्शन लेंगे जहां पे पॉजिटिव आउटकम्स हैं, इसलिए fx का ग्राफ अब पैराबोला ना होकर पैराबोला का इतना सा पोर्शन होगा, सिर्फ इतना सा पोर्शन है, इतना पोर्शन हमने इग्नोर कर दिया, वी हैव इग्नोर्ड दिस पोर्शन, सिर्फ इतना सा पोर्शन है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जब आप इमेज लोगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, तो आपको मालूम है y इज इक्वल टू एक्स की जब इमेज लोगे इन द लाइन, y इज इक्वल टू एक्स पर इमेज लोगे तो ये इस तरह का बनेगा ये। अब बताओ, ध्यान देखो, x चाहे कुछ भी हो, y इज पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू रूट x, इसलिए मतलब प्लस और माइनस में से हमें माइनस को इग्नोर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनवर्स जो आ रहा है वो रूट x आ रहा है। क्या ये छोटा सा डिस्कशन समझ में आया आपको? ये छोटा सा डिस्कशन से इसलिए था कि इमेज कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह आप इमेज को इमेजिन कर सकते हो, कैसे आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन को बनाने के बाद, कैसे आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन को बनाने के बाद fx का fx के ग्राफ से, fx के ग्राफ से, यहाँ पे ग्राफ नहीं था, कर्व था, fx के ग्राफ से आप इनवर्स का ग्राफ बना सकते हो, fx के ग्राफ से इनवर्स का ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, बढ़िया। अब ध्यान सुनना, बड़े ध्यान सुनना, ये जो ओरिजिनल फंक्शन था ये नॉन इन्वर्टिबल था। बाय वाज इट नॉन इन्वर्टिबल? क्योंकि ये मेनी टू वन था, और बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन, समझ में आ रहा है ना, बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन, बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन हमने इस फंक्शन को क्या बनाया था, वन टू वन, तो फिर वो इन्वर्टिबल हो गया। ऐसा हम करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर में जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक और चैप्टर में करने वाले जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान सुनिएगा, आगे चलकर एक चैप्टर में इसे करने वाले जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बी एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है sin x, तो ये y इक्वल टू sin x है। दुनिया जानती है sin x का ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा सा बना देता हूं। sin x का ग्राफ पॉजिटिव साइड में ऐसा होता है, ज्यादा नहीं बना रहा, ये 2 पाई होता है, ये पाई होता है और ये 0 होता है, और फिर ये होता है, ये माइनस पाई होता है और ये माइनस 2 पाई होता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। अगर मैं बिना दिमाग लगाए इनवर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं एक y इक्वल टू एक्स लाइन बनाऊंगा, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं तो आप देख सकते हो यहां से आ जाएगा इनवर्स निकालने पे x इज इक्वल टू साइन y,
और यहां से y आ जाएगा साइन इनवर्स x। बेसिकली साइन का इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स x। तो ये आपका f इनवर्स x हो गया। अब अगर मैं y इक्वल टू x लाइन बनाता, यहां पे y इक्वल टू x लाइन होगी, ये y इक्वल टू x लाइन है, और इस y इक्वल टू x लाइन में मैं इमेज निकालने की कोशिश करता, तो अपने आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड सोचो क्या होगा। अरे जो x में हो रहा है वो y में होगा, और जो y में हो रहा है वो x में होगा। तो y में, क्योंकि ये -1 से 1 था, तो x में -1 से 1 होगा। पहले ये पॉजिटिव y में जा रहा था, तो यहां पर ये पॉजिटिव x में जाएगा, और इस तरह का ग्राफ बनेगा। सब लोग एनालाइज कर सकते हो, इस तरह का ग्राफ बनेगा। दिस इज 0, this corresponds to 1, this is pi, this is obviously pi by 2, this is -1, this is minus pi by 2। अब ध्यान देखो, ये मैंने कर दिया, this is your minus pi and this is your -2 pi। बस डिस्कशन सेक के लिए समझ लो, फिर इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। आप देख सकते हो ये जो ओरिजिनल फंक्शन था, वो मेनी टू वन था। तो अगर बिना सोचे समझे हम लोगों ने इनवर्स निकाल दिया, तो वो 1 to many आता। 1 to many तो फंक्शन ही नहीं है, दिख रहा है आपको, क्योंकि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो कई जगहों पे कट करेगा, सॉरी वर्टिकल लाइन बनाओगे तो कई जगहों पे कट करेगा। तो ये रिलेशन है, फंक्शन तो है ही नहीं, इट्स अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन। तो अगर आपको इनवर्स निकालना है, मतलब आप पे हट है कि नहीं भैया मेरे को तो इनवर्स निकालना ही निकालना है, तो आप क्या करोगे बताओ। टू मेक दिस फंक्शन इन्वर्टिबल, सिंस इट्स मेनी टू वन एंड सिंस द इनवर्स वुड नॉट एग्जिस्ट, तो अगर मुझे इसको इन्वर्टिबल बनाना है, तो बताओ कौन सा वर्ड मैंने यूज किया था, कैसे बनाएंगे हम एक मेनी टू वन फंक्शन को इन्वर्टिबल। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जल्दी बताओ, व्हाट इज दैट वर्ड दैट आई हैव बीन यूजिंग। जल्दी बताओ क्या वर्ड यूज किया था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन। वेरी गुड ईसा। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये मेनी टू वन है और उसको 1 to 1 बनाना जरूरी है, तभी उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कोई बता सकता है इसके डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करूं, मैं इसके डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करूं। तो ध्यान देखिएगा, अगर लॉजिकली आप देखो तो -π/2 से π/2 के बीच में देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आते ही वो मेनी टू वन हो जाता है। तो क्योंकि -π/2 से लेकर π/2 तक देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, तो आप इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करो कहां से कहां तक, फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2। जैसे ही इसको रिस्ट्रिक्ट करोगे तो इतना पोर्शन मिट जाएगा, और सिर्फ इतना सा पोर्शन रह जाएगा, इसका इनवर्स का ग्राफ इतना सा रह जाएगा, ये उल्टा फ, और देखो ये इन्वर्टिबल हो गया। ये जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन है, इस रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन पे ही पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, एंड दैट चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ईसा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि उसने ये सेंड मी अ लिंक टू अ लेक्चर ऑफ माइन। यस ईसा, दैट इज द लिमिट्स का नहीं है, वो डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर है पूरा करना है, 3 घंटे 40 मिनट का है वो लेक्चर, ठीक है। पूरा कर लोगे तो ये मान लो डिफरेंशिएशन चैप्टर भी खत्म हो गया आपका। करना तो है ही, अभी लॉकडाउन है तो पूरा तरह कंप्लीट कर लो बेटा प्लीज। सभी लोग, आई एम यूजिंग माई हेडफोन, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। दैट इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन फॉर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ऑड एंड इवन। आस्क मी एनीथिंग दैट यू विश टू आस्क, कोई चीज डाउट हो तो पूछ लो। पूरा व्यू दे रहा हूँ आपको, कॉपी कर लो। 2 फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, पहला था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा था fx इक्वल टू साइन एक्स। दोनों में हमने ये देखा कि इमेज कैसे निकलती, इमेज निकालने पे किस तरह का ग्राफ बनता। दूसरे वाले सिनेरियो में और पहले वाले सिनेरियो में इन्वर्टिबल नहीं था क्योंकि वो मेनी टू वन था, तो हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। डोमेन के रिस्ट्रिक्शन के कारण आप किसी भी मेनी टू वन फंक्शन को 1 to 1 बना सकते हो। टर्निंग पॉइंट्स को अवॉइड कर दिया आप लोगों ने, और फिर आंसर निकाला। कोई डाउट तो पूछ लें। एनी डाउट आस्क मी। नहीं है तो थम्स अप दे दो। नहीं है तो थम्स अप ले लो, 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक ले लो। ठीक है, चलो बढ़िया। सो
सो अगले हेडिंग पे चलते हैं, ऑड एंड इवन फंक्शन। याद रखिएगा, ये जो हमारे डिस्कशन चल रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे, वो एक तरीके से क्या है कि फंक्शन को हम हर एंगल से एनालाइज कर रहे हैं। हम फंक्शंस को हर एंगल से एनालाइज कर रहे हैं। पिछला जो था उसमें हम लोगों ने एनालाइज किया था फंक्शन को बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं, है ना। उसमें हमने 1 to 1 और ऑन टू का डिस्कशन किया था, है कि नहीं। नाउ वी आर डिस्कसिंग इट विद अ डिफरेंट एनालिसिस, ऑड और इवन फंक्शन। इसमें ऑड और इवन जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा है उसका यूसेज नहीं होने वाला, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। चलें, ब्रेक खत्म, 2 मिनट खत्म, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। मार्कर को भी चाहिए था ना ड्रिंक्स ब्रेक, तो उसे भी इंक भर दी मैंने। अब पहले कितना अच्छा था ऑफलाइन में, संजय भैया हुआ करते थे। संजय भैया, पता नहीं कितने लोग जानते हैं संजय भैया को। राजेंद्र नगर में संजय भैया हुआ करते थे, और वैशाली वाले सेंटर पे जगदीश भैया हुआ करते थे। तो अगर कोई मार्कर खत्म हो जाता था तो हम फेंक देते थे, मैं और रजत सर, ये लो ले जाओ मार्कर भर के लाओ। अब घर पे जब लेते हैं क्लास, ऑनलाइन में तो खुद ही करना पड़ता है ये सब कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑड एंड इवन फंक्शन। तो कुछ नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर एक फंक्शन f(x) है, इफ f(x) सेटिस्फाइज, अगर f(x) सेटिस्फाई करता है क्या, f of -x इज इक्वल टू f(x). अगर एक फंक्शन सेटिस्फाई करता है, हाँ ईसा बोलो नवीन भैया भी तो थे, हाँ नवीन भैया भी थे। नवीन भैया थे, जगदीश भैया थे वैशाली में, और अर्जुन भैया थे अपने, अर्जुन भैया और संजय भैया थे अपने राजेंद्र नगर सेंटर पे। नॉनदलेस वो दिन अब कहाँ गए, वो दिन गए, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है। सो इफ f(x) सेटिस्फाइड f of -x इज इक्वल टू f(x), अगर कोई फंक्शन, अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर, ऐसा जरूरी नहीं कि करना ही है, अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका क्या मतलब, x की जगह -x डालो, पॉजिटिव इनपुट की जगह नेगेटिव इनपुट डालो, चाहे नेगेटिव इनपुट डालो चाहे पॉजिटिव इनपुट डालो, अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, देन f(x) ए फंक्शन इज कॉल्ड इवन। तब उस फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इवन। अच्छा, तब हम इवन कहते हैं। सर एग्जांपल बताओ, अरे बहुत एग्जांपल है, ये लो f(x) इक्वल टू x², कॉमा दूसरा ले रहा हूं gx इज इक्वल टू cos x। आप देख सकते हो यहाँ पे f of -x करो, कितना आएगा, -x का स्क्वायर विच इज x², इसका मतलब f of -x इज इक्वल टू f(x). ओहो, मतलब ये इवन फंक्शन है, हाँ इवन फंक्शन है। जरा देखो दूसरे को, g of -x करो, g of -x, जहां जहां x है वहां वहां -x, तो कितना आएगा, cos of x, क्योंकि cos of -θ इज cos θ। अरे ये तो gx के बराबर है, मतलब ये भी इवन। ये दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं इवन फंक्शन के। तो अगर f of -x f of x को सेटिस्फाई करता है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ इवन फंक्शन। और इफ, अगर भैया इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा पर इसको सेटिस्फाई करता है, किसको, f of -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, मतलब आपने x के नेगेटिव इनपुट डाला, जैसे मान लो आपने 2 की जगह -2 डाला, तो अगर x के करस्पॉन्डिंग और -x के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो बराबर तो है पर माइनस साइन का अंतर है, देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तब उसको हम ऑड कहते हैं। सर एग्जांपल बताओ, सिंपल एग्जांपल, f(x) इक्वल टू x, लीनियर फंक्शन ही दे लो, या gx इज इक्वल टू sin x। अब तो f of -x निकालोगे तो -x होगा, which is equal to माइनस ऑफ fx। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड। अगर आप g of -x निकालोगे तो ये sin of -x आएगा, जो कि क्या होता है, माइनस sin x। अगेन ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड। समझ में आया? तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, x के अगर -x डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फंक्शन आ जाएगा दोबारा, तो इवन फंक्शन है।
पर अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये हैशटैग है, ये एक हैशटैग है, अगर वो सेटिस्फाई करता है कि x या माइनस एक्स डालने पे वो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो उसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं, जैसे दो एग्जांपल मैंने दिए हैं। पर इस चीज याद रखना, ऐसे नटखट फंक्शंस भी हो सकते हैं, देयर माइट बी सच फंक्शंस जो ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उनको कहते हैं नैनो। कौन बताएगा नैनो का फुल फॉर्म क्या है? नॉट द कार नैनो, वो तो नैनो है वैसे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैनो? बताएं चैट सेक्शन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैनो? अरे भाई कुछ ऐसे भी तो फंक्शंस हो सकते हैं जो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करते भैया, हम ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वेरी गुड, इट दे आर नीदर ऑड नॉर इवन, उनको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में नैनो। सर एक एग्जांपल बता दो। अरे बहुत सारे एग्जांपल है, नैनो का एग्जांपल दे रहा हूं, fx इज इक्वल टू sin x प्लस 2, तो f ऑफ माइनस एक्स निकालो। f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस 2, जो कि होगा माइनस साइन एक्स प्लस 2। अरे भाई इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये साइन एक्स प्लस 2 है, वो माइनस साइन एक्स प्लस 2 है, ये 2 प्लस साइन एक्स है, वो 2 माइनस साइन एक्स है, ये तो बराबर ही नहीं किसी एंगल से, इनको नीनो कहते हैं। अमनदीप बोलते हैं नेमो, नीमो नीमो तो मूवी है ना, नेनो की जगह नीमो कर दोगे। नीदर, ये पहला वाला नीदर के लिए नीदर इवन नॉर ऑड, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा 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 ये बोल रहे थे, नीदर इवन नीदर ऑड, नॉनी हो जाएगा, नहीं तो नॉनी, नेनो। नीमो तो वो है अपना फाइंडिंग नीमो, देखिए पिक्चर, कितने लोगों ने देखी पिक्चर फाइंडिंग नीमो? फाइंडिंग नीमो, फिर उसका सेकंड पार्ट आया फाइंडिंग डॉरी, दोनों ही अच्छी पिक्चर है। प्लीज गिव मी अ थम्स अप एक बार लिखने के बाद, तब तक आप लोगों की क्लासेस, तब तक आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आप, तो एक फंक्शन जो है बेस्ड ऑन दीज टू स्पेसिफिक सिनेरियोज, इवन और ऑड में डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो वी कैन राइट देम एज नैनो, ठीक है। ध्रुव बोलता सर बाय द वे इस साल के एंड तक तो दिख जाएगा ना कि ट्यूशन की क्लासेस कैसी दिखती हैं? भाई ऐसी दिखती हैं आसपास 3D। रजत बोलता सर आज 4:30 से 9:15 बजे तक रजत सर की क्लास है, बहुत बढ़िया, करो यार पढ़ाई। भाई क्लास में ऐसा थोड़ा होगा कि मेरी जगह आलिया भट्ट आ जाएगी क्लास में पढ़ाने, पढ़ाऊंगा तो मैं ही है ना ऐसा। ध्रुव बोलता है सर ध्रुव बोलता है कि सर आज इस साल के एंड तक क्लास के दर्शन होंगे कि नहीं ऑफलाइन क्लासेस के, अब पता नहीं बेटा, ये तो सब चीज़ें कोरोना के ऊपर है। देखो कोरोना वुड नॉट सबसाइड इन अ स्मॉल टाइम, मतलब इट इज सेड, जैसे हमारे यहाँ तो सेकंड वेव चल रही है, मेनी ऑफ द नेशंस देयर इज थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव, तो भाई देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज दैट इज हैपनिंग। आप लोग जैसे मान लो यू माइट बी क्लोज टू अराउंड सब लोग हो गए 16-17 साल के, मैं आई एम क्लोज टू 38, तो मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में ऐसा समय नहीं देखा। मतलब मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि घर में बच्चे बैठेंगे, मैं यहाँ बैठूंगा अपने घर पे और फिर मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे पढ़ भी रहे होंगे। मेन चीज तो है कि आप पढ़ो भी क्योंकि मजबूरी है ना। तो अब स्कूल वालों की तो मजबूरी है कि उनको बुलाना है आपको, है ना, ऑनलाइन में उनको तो बुलाना ही बुलाना है, एग्जाम लेना है, बाकी सब चीजें लेनी है, पर लेकिन भाई हमारे लिए मजबूरी नहीं है। अभी सेहत है तो जहान है, तो अपने आप को बचा के रखो। अब तो बच्चों में भी फैल रहा है, तो इसलिए आई एम नॉट बीइंग वेरी नेगेटिव अबाउट इट, बट लेट्स नॉट पुट एक्सपेक्टेशन। लाइफ में हमें दुख का कारण क्या होता है कि हमें एक्सपेक्टेशन होती है। मान लो मुझे एक्सपेक्टेशन हो कि यार 3-4 महीने बाद ना कोचिंग चालू हो जाए, मैं ऑफलाइन पढ़ने लग जाऊं, पर चला 3-4 महीने बाद चालू ही नहीं हुआ, सिनेरियो नहीं बना, तो दुख होगा ना। तो लेट्स नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशन, लेट्स डू वर्क हार्ड, और बस पढ़ाई करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेरा तो ये मानना है। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ये कंडीशन आपने लिख ली, याद रखना, मैं यहाँ छोटे में लिख देता हूँ साइड में कि ऑड और इवन की कंडीशन क्या है। पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ फंक्शन दूंगा आपको, मुझे बताना होगा कि कौन ऑड है, कौन इवन है और कौन नैनो है ना। सो इवन की कंडीशन क्या है? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ऑड की कंडीशन क्या है? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। और नैनो की,
नन ऑफ द अबव, नन ऑफ अबव, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन ऑड और नेनो। कुछ फंक्शन दे रहा हूं आपको, मुझे बताना है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin x, सेकंड fx इज इक्वल टू log ऑफ 1 minus x upon 1 plus x, थर्ड fx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। करें फटाफट बताएं फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन ऑड है कौन इवन है, और अगर कुछ नहीं है तो नेनो लिख देना, दिमाग लगाइएगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑड और इवन फंक्शंस की। एक लाइन में दें हर्ष आंसर, अलग अलग स्टेटमेंट्स में बनाते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको एनालाइज करना। एक ही में लिखें सारे आंसर्स, आराम से लिखें, एक ही लाइन में लिखते हैं सारे आंसर्स आपकी जो भी हैं। वर्क ऑन इट, एक ही लाइन में लिखें। रजत बोलता है कि आज रजत सर भी जोश में है। अरे अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, पढ़ाई करो। अगर हम लोग ऑफलाइन कर रहे होते तो इतनी पढ़ाई थोड़ा कर पाते। ऑफलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं था इतने घंटों पढ़ाना। अब कल मैंने क्विज ली रात में, ऑलमोस्ट 9 o'clock आई स्टार्टेड दैट क्विज फॉर योर सीनियर बैच एंड आई एंडेड दैट क्विज क्लोज टू अराउंड 10:45, पौने 11 बजे खत्म की मैंने। 1 hour 45 minutes की क्विज चली वो। अब ऑफलाइन में तो इतने में आधे बच्चे वहीं ढेर के, नहीं सर घर जाना है, रिक्शा नहीं मिलेगी सर, गाड़ी नहीं आएगी, घर वाले चिंता करेंगे, पर अब तो कोई चिंता ही नहीं। हाँ, आने जाने में कितना टाइम स्पेंड होता था आप लोगों का, सही बोलो। एवरीथिंग इज गेटिंग सेव्ड। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, ऑफलाइन ऑफलाइन है, ये बात तो है, ऑफलाइन का मजा ऑफलाइन में ही है। जैसे सेंटर के बाहर गए, थोड़ा नीचे चाट पकौड़ा खाए, है ना, जनता को देखा, है ना, क्राउड को ऑब्जर्व किया, फिर ऊपर आए, थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर ब्रेक में नीचे गए, फिर कुछ खा पी के आए, तो सारी चीजें तो हैं। रजत बोलता है सर यही तो कमी है, क्या करें। ऐसा करूंगा, आपको ब्रेक का फीलिंग देने के लिए अगली बार से मैं समोसे और चाट पकौड़ी ना यही ले आया करूंगा तो ब्रेक दिया करूंगा तो साइमल्टेनियसली वो खाता भी रहूंगा, तो ब्रेक में चाय पकौड़ी खाता रहूंगा तो आपको फीलिंग आएगी कि ब्रेक हो रहा है। नंदनलेस चलो, बीच बीच में बाहर घुमा लाया करूंगा आपको, है ना, अपना जो कैमरा उसको घुमा लाऊंगा बाहर, कुछ क्राउड वॉर्ड दिखा दूंगा अगर कहीं दिखेगा तो। चलिए स्टार्ट करें। चलो कर लिया अटेम्प्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलिए पहले वाले को अटेम्प्ट करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स डाल दो, क्योंकि उसी से बेसिस पे आप चेक कर पाओगे। तो एफ एफ माइनस एक्स क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स। आप देख सकते हो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस तो गायब हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब ये माइनस व्हाट इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स। तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई, आपके पास कंडीशन आ गई यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपको दे रखा था वो कैसा था, ऑड। तो पहला जो क्वेश्चन था वो तो ऑड था, पहला जो क्वेश्चन था वो ऑड था। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया, थम्स अप दे दें। पहला जो था वो ऑड था, ये तो सबने निकाल लिया होगा। आपके आंसर्स नहीं आए, इसका मतलब आपको शायद सेकंड में अटक गए हो आप, है ना, सेकंड में अटक गए होगे, यही प्रॉब्लम हुई होगी। चलो इसको मैं डाल रहा हूं, सेकंड को देखते हैं, सेकंड कंडीशन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स, इट वुड बी लॉग ऑफ
1 माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स, ये आएगा। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ध्यान देखिएगा, फीलिंग तो आ रही है कि नैनो लिख दो, क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई सीधा तरह का रिलेशन नहीं दिख रहा, ये दोनों बराबर भी नहीं है। पर एक काम करते हैं यार, ये माइनस साइन अगर बाहर आ जाए, कुछ ऐसा करूं जिससे ये इसके जैसा बन जाए, तो आपको एकदम स्ट्राइक होगा ये जो है इसका रेसिप्रोकल है। तो इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, यस और नो? और लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर ये पावर बाहर आ जाएगी, तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओहो, ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी तो fx है, इट इज माइनस ऑफ fx। मतलब आपके पास आगे f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx, जो चीज आपको नहीं लग रही थी वो भी हो गई, ये भी ऑड फंक्शन है। बेटा गिव मी अ थम्स अप, ये भी ऑड फंक्शन है। सेकंड इज आल्सो एन ऑड फंक्शन। थर्ड का होता है, थर्ड का होता है ऑड फंक्शन, है ना? भाई कुछ बोले, एस एंड डब्ल्यू एकदम शांत हो गए आप लोग। ठीक है, लास्ट देखते हैं। तो सेकंड भी ऑड था, चलिए इसको देखते हैं। f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? e की पावर, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। ये क्या होगा? e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x अपॉन 2। अरे तो सेम ही है, बस ऑर्डर डिफरेंट है। दिस इज इक्वल टू fx। मतलब ये फंक्शन कैसा है? इवन। चलो थोड़ा और इजी क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। कुछ बहुत ही पॉपुलर ऑड और इवन फंक्शंस की डिस्कशन करते हैं, कुछ बहुत ही बेसिक ऑड और इवन फंक्शन की डिस्कशन करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो पहला वाला ऑड, दूसरा वाला ऑड, तीसरा वाला इवन, ओ ओ ई। नैनो कोई भी नहीं इसमें से। इसकी फीलिंग आ रही थी सेकंड वाला की नैनो हो सकता है, पर ये भी क्या निकला? ऑड। धोखा देगा ये। चलो बहुत तेजी से जवाब दीजिएगा सभी लोग। ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन। चैट सेक्शन में लिखते जाना बस, ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन। मैं जैसे लिखूंगा बताना कौन है। पहला एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन, और नैनो का एन। अमनदीप बोलता है इवन, जल्दी बाकी लोग बताओ। इवन, ई फॉर इवन, इवन नहीं लिखना, ई लिख देना बस, समझ जाऊंगा मैं। इवन है ना, क्योंकि अगर आप एक्स का माइनस एक्स डालोगे तो बाहर आएगा ही नहीं। मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ माइनस एक्स वुड बी सेम। चलो सेकंड इवन, पहला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जल्दी बताओ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। सेकंड वाला ऑड है कि इवन? ऑड, बहुत बढ़िया, ऑड है, बहुत बढ़िया बेटा, ऑड है, ऑड। थर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, ऑड है कि इवन? एक्स की पावर ऑड है, तो अगर एक्स की पावर माइनस एक्स डालोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये भी ऑड है, बहुत बढ़िया, ये भी ऑड है। इसका इनफैक्ट आप लिख सकते हो कि जब भी एक्स की पावर ऑड हो तो आउटकम जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100। जल्दी बताओ ऑड है कि इवन? एक्स की पावर 100, ऑड है कि इवन? इवन, क्योंकि इवन पावर है। एक्स की पावर माइनस एक्स डालोगे वो माइनस खत्म हो जाएगा, इवन। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 3x की पावर 7। सोचिए तो ऑड है कि इवन? ऑड है कि इवन? ऑड है कि इवन? दिमाग लगाओ बेटा। अरे एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 हो जाएगा, और माइनस एक्स की पावर 7, क्योंकि हर जगह पावर ऑड थी तो सब में से माइनस कॉमन आ जाएगा, थ्रू आउट माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये भी ऑड हो गया, ऑड। ठीक है चलो नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ऑड है कि इवन? ऑड है कि इवन? ऑड, क्योंकि tan ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है लास्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऑड है कि इवन? सोच के बताना बेटा, ऑड है, इवन है कि नैनो है? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, सोच के देखो ना। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2? 2, एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2? माइनस 2। तो ऐसा लग रहा है ना 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 बेटा, ना 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 ना,
ये गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, ये नैनो है, नैनो है। क्यों? देखो f ऑफ 2.1, f of 2.1 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 which is 2, and what is f of minus 2.1? माइनस 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर which is -3। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ जगहों पे रिलेशन है, कुछ जगहों पे रिलेशन नहीं है, क्योंकि सब जगह नहीं है, इसलिए इट इज नैनो। लिखना है इट इज अ नैनो एग्जांपल। अभी थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, पर नंदरलेस एक लास्ट एग्जांपल, fx is equal to x square plus 3x की पावर 4 अपॉन x की पावर 8 प्लस 100x की पावर 10। सोच के बताओ, ऑड है कि इवन? ऑड है कि इवन? जहां जहां x है सब जगह पावर इवन है, तो x के माइनस एक्स डालोगे तो उस माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ इवन। थोड़ा बहुत एनालिसिस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको समझ में आ जाना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। इनको आप लिस्ट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जरा प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ग्राफ के एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस। अगर हम ऑड फंक्शन को, सॉरी इवन फंक्शन को ध्यान देंगे, इवन फंक्शन, एक एग्जांपल ले लेता हूं। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए आप हमेशा fx = x² को एग्जांपल के रूप में ले लिया करो, और ऑड फंक्शन के लिए fx = sin x को ले लिया करो। तो आप मानो fx = x² के ग्राफ को अगर एनालाइज करो तो वो इस तरह का ग्राफ होता है। ये इवन फंक्शन है, जो वैल्यू पॉजिटिव x के लिए आ रही है वही वैल्यू माइनस x के लिए आ रही है, क्योंकि दोनों के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है f of x और f of -x के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है। ध्यान से देखिए, इसका क्या मतलब है कि जो ग्राफ होगा, जैसा ग्राफ पॉजिटिव x के लिए है वैसा ग्राफ नेगेटिव x के लिए है। तो ग्राफिकल एनालिसिस हम क्या कह सकते हैं? ऑल इवन फंक्शंस, लिख लीजिएगा, ऑल इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये पहला पॉइंटर हो गया। जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, मतलब y एक्सिस एक्टिंग एज अ मिरर। जैसा ग्राफ पॉजिटिव x के लिए वैसा ग्राफ नेगेटिव x के लिए, तभी तो f of -x f और x के बराबर होगा। पॉजिटिव डालने पे जो आउटकम आ रहा है नेगेटिव डालने पे सेम आउटकम आ रहा है हमेशा। तो सबसे बड़ी चीज है ऑल इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। समझ में आ गया तो थम्स अप दे दीजिएगा। जितने भी इवन, अभी हम जो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं उनको समझने के लिए, जब भी इवन की बात करूं तो fx = x² को, और जब भी ऑड की बात करूं तो fx = sin x को अपने दिमाग में रखिएगा, बैक ऑफ द माइंड। तो ऑल इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला ध्यान देखना, ये इवन की प्रॉपर्टी, ई लिख रहा हूं, ई स्टैंड्स फॉर इवन। सेकंड प्रॉपर्टी, इसी में ग्राफ में एक और प्रॉपर्टी इवन के लिए एक और प्रॉपर्टी। ध्यान देखिए, इवन के लिए एक और प्रॉपर्टी क्या है? इवन के लिए एक और प्रॉपर्टी ये होगी, f of -x अगर fx के बराबर है, हमेशा f of -x fx के बराबर है अगर फंक्शन इवन है। अगर मैं x की जगह 0 डाल दूं तो f of -0 f of 0 के बराबर होगा। f of -0 f of 0 होता है, f of 0 = f of 0, f of 0 = f of 0, तो वो तो होना ही है। तो there is nothing very substantial about it, there is nothing very substantial। इनफैक्ट ये ऑड के लिए होगा, थोड़ा करेक्शन कर लेना, मैं एक दूसरी चीज लिख रहा हूँ, ये ऑड इवन के लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। ऑड के लिए आएगा, अभी जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। सेकंड प्रॉपर्टी इवन के लिए, इवन फंक्शंस आर नॉन इनवर्टिबल। लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा, इवन फंक्शंस आर नॉन इनवर्टिबल। कौन बताएगा क्यों? दिमाग लगाओ, कौन बताएगा क्यों? why are even functions नॉन इन्वर्टिबल? सोच के बताओ क्यों, वन लाइनर बताओ, why are even functions नॉट इन्वर्टिबल? वो बीच में डिस्कशन थोड़ा बेग ऑफ हो गया था, उसको कैंसिल कर देना। why are even functions नॉन इन्वर्टिबल? बताओ सोच के। उसका रीजन है, अगर इवन फंक्शंस सिमेट्रिक अबाउट, इफ इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो इसका मतलब पॉजिटिव x के लिए जो वैल्यू वही नेगेटिव x के लिए, मतलब दे आर व्हाट, मेनी टू वन। सिंस दे आर, लिखना, सिंस दे आर मेनी टू वन, सिंस दे आर मेनी टू वन, क्योंकि वो फंक्शंस मेनी टू वन होंगे, तो दैट्स अ श्योरिटी कि दे वुड बी नॉन इन्वर्टिबल। अच्छा ठीक है,
अब ऑड फंक्शन के बारे में आते हैं, ऑड फंक्शन के बारे में आते हैं। ऑड फंक्शन में देखो क्या होगा, ऑड फंक्शन के बारे में ग्राफिकली किस ग्राफ को एनालाइज करें, साइन एक्स को, साइन एक्स का ग्राफ को बना रहा हूं, बस इतना बना लो, ये 0 से पाई तक का है, ये माइनस पाई तक का है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मिनिमम वैल्यू -1। कहीं पे भी जाओ, मान लो यहाँ x है, तो x के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है उतना ही लेफ्ट में जाने पे -x के करस्पॉन्डिंग उतनी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तभी तो f ऑफ x जितना पॉजिटिव है f ऑफ -x उतना ही नेगेटिव है। तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। लिख लेना ऑड फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए आउटकम, ऑल ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड ओरिजिन। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के ग्राफ को 180 से रिमूव कर दो, क्योंकि यहां पर सिमेट्री ओरिजिन के अबाउट है, तो ध्यान देखो, अगर आप इस ग्राफ को 180 से रिमूव रोटेट कर दो तो ये जो शेप है घूम कर यहां जाएगा, तो जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में 180 डिग्री टर्न देने पे पंखे की तरह है ना, यहां पर एक पंखा था उसको घुमाया तो यूं बन गया है ना। तो ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, जैसा सेकंड में वैसा फोर्थ में। 180 का टर्न लेने पे ग्राफ में कोई चेंज ना है अबाउट दैट पॉइंट। तो अबाउट ओरिजिन अगर आप इस ग्राफ को रोटेट करते हो, पंखे की तरह घुमाते हो, तो देयर विल बी नो चेंज। सच ग्राफ्स आर नोन एज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और तीसरी चीज, चौथी चीज ऑड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड के लिए ध्यान देना, ऑड में जो मैं इवन में करने की कोशिश कर रहा था, गलत कर रहा था मैं। इस कंडीशन में अगर मैं x को 0 डालता हूं, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो f ऑफ -0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 0। इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ 0। इसका मतलब इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, 2 टाइम्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट इंप्लाई? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑड फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन में अगर आप इनपुट 0 डालते हो तो आउटपुट 0 आता है। ऑड फंक्शन में अगर आप इनपुट 0 डालते हो तो आउटपुट 0 आता है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने x के बाद 0 डाल दिया, तो मेरे पास आ गया f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ 0, 2 टाइम्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 0 आ गया। इसका मतलब ऑल ऑड फंक्शंस पास थ्रू ओरिजिन। जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं वो ओरिजिन से पास करते हैं। क्यों? क्योंकि 0 इनपुट डालने पे 0 आउटपुट आएगा। इस चारों पॉइंट्स को लिखने के बाद थम्स अप दे दीजिएगा। दीज आर द 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द ग्राफ्स ऑफ इवन एंड ऑड, रिलेटेड टू द ग्राफ्स ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। ये बात तो पक्की है कि एक फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, तो ये चीज समझ में आगे होगी। और ये भी चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। 4 पॉइंटर समझ में आ जाने चाहिए आपको, 2 इवन के करस्पॉन्डिंग, 2 ऑड के करस्पॉन्डिंग। जब आप ग्राफ बनाते हो और ग्राफ बनाते समय अगर आपको ये कुछ खासियतें दिखती हैं, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस जबकि ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इवन फंक्शंस नॉन इन्वर्टिबल होते हैं क्योंकि वो मेनी टू वन होते हैं, और ऑड फंक्शन ऑलवेज पास थ्रू दी ओरिजिन। बेटा एक बार थम्स अप दे दीजिएगा चैट सेक्शन में वंस यू हैव रिटन इट डाउन। प्लीज राइट SNW वंस यू हैव रिटन इट डाउन। प्लीज राइट SNW इन द चैट सेक्शन वंस यू हैव रिटन इट डाउन। ये तो ग्राफ में उनकी एनालिसिस होगी। ये पहला पॉइंटर है, पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर, सेकंड पॉइंटर, सेकंड पॉइंटर, सेकंड पॉइंटर। सेकंड पॉइंटर क्या है? सेकंड पॉइंटर है, लिख लेना सबने। तो सेकंड पॉइंटर लिखते हैं। सेकंड पॉइंटर है इवन फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन के लिए इस कंडीशन को हम लोग कैसे रीराइट कर सकते हैं? फॉर इवन फंक्शंस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0। अरे भाई इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो इसी कंडीशन को इस तरह इमेजिन कर सकते हैं। एंड फॉर ऑड फंक्शंस f ऑफ x इसको उधर ट्रांसफर कर दो प्लस f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0। कई बार लिख लीजिएगा, कई बार इन कंडीशंस के को साफ साफ देखकर अप्लाई नहीं कर पाते हो तो इन कंडीशंस को लगा लेते हो। इवन फंक्शन में f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x 0 होता है, इसी चीज को रीराइट किया है। और ऑड फंक्शंस में f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x को 0 है। तो ये जो कंडीशंस हैं बड़ी ऑब्वियस है, पॉपुलर भी हैं, पर इन्हीं का ये दो रूप हैं। ये दोनों रूप आपको पता होने चाहिए।
कई बार इनके थ्रू भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, देखेंगे व्हेन। पर लेकिन जो सेकंड का मेन पॉइंटर है वो लिखो एवरी फंक्शन, लिख लीजिएगा एवरी फंक्शन, कैसा भी फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा थ्योरम। इनफैक्ट स्कूलों में भी कई बार करने को आता है ये थ्योरम, लिख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एवरी फंक्शन, चाहे वो ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे नैनो हो, कोई भी फंक्शन, एवरी फंक्शन लिखा, एवरी फंक्शन कैन बी रिटन, every function can be written as a sum of even and odd function। किसी भी फंक्शन को आप इस तरह लिख सकते हो कि वो एक इवन और ऑड फंक्शन का सम हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम बता रहा हूं कैसे। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है fx, यहां देखिएगा, प्लीज बोर्ड पे देख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम समझा रहा हूं मैं आपको। कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को आप रीराइट कर सकते हो एंड इट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड। ध्यान देखिएगा, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है fx, मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में नैनो है, ना इवन है ना ऑड है, तो क्या मैं fx को लिख सकता हूं 2 टाइम्स fx अपॉन f2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सेम चीज है, रीराइट कर रहा हूं। तो मेरे पास एक फंक्शन fx है, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर जो fx है वो 2 टाइम्स fx है, उसको लिख सकता हूं fx प्लस fx, लिख सकता हूं ना। फ्रॉम हियर यू कैन वेरी वेल सी, मैं और रीराइट कर सकता हूं f ऑफ fx प्लस f ऑफ माइनस x प्लस fx माइनस f ऑफ माइनस x। क्या क्या मैंने ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड बाय 2। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या मैं एक फंक्शन को रीराइट करके इस तरह लिख सकता हूं? कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 2 ट्वाइस ऑफ fx को लिख दिया fx प्लस fx, f ऑफ माइनस x ऐड किया, f ऑफ माइनस x सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद ये बन जाएगा हाफ ऑफ fx प्लस f ऑफ माइनस x प्लस हाफ ऑफ fx माइनस f ऑफ माइनस x। प्लीज राइट टिल हियर। तो किसी भी फंक्शन को हम रीराइट कर सकते हैं लाइक दिस। कैन आई रीराइट एनी फंक्शन लाइक दिस? कोई भी फंक्शन, आई कैन रीराइट एवरी फंक्शन लाइक दिस, यस और नो? आई कैन रीराइट एवरी फंक्शन लाइक दिस। किसी भी फंक्शन को मैं इस तरह रीराइट कर सकता हूं। अरे कुछ नहीं किया यार, मेरे पास एक फंक्शन था, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई भी फंक्शन है, बी इट एनी फंक्शन, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2fx को लिख दिया fx प्लस fx, फिर f ऑफ माइनस x ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और रीराइट करके ही लिख दिया। अब ध्यान सुनना, जब आप इस तरह से रीराइट कर लोगे तो ये जो फंक्शन आएगा, ये जो टर्म आएगी, ये इवन होगी बाय डिफॉल्ट, और ये वाली जो टर्म आएगी वो बाय डिफॉल्ट ऑड होगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसे कैसे? तो अपन एक काम करते हैं, इस टर्म को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए gx, और इस टर्म को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं hx। यहां देखिएगा, व्हाट इज gx? gx इज हाफ ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, है कि नहीं? कोई gx फंक्शन क्या है, f ऑफ x, ये वाला टर्म क्या है, हाफ ऑफ fx प्लस f ऑफ माइनस x। व्हाट इज g ऑफ माइनस x? हाफ ऑफ, जहां जहां x है वहां वहां आप माइनस x डाल दो। क्या ऑब्जर्व करते हो, g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ माइनस x आ गया। मतलब ये जो टर्म आई है वो कैसी है, इवन। मतलब अ फंक्शन, एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इवन प्लस, अगर इसे मैं ऑड प्रूफ कर देता हूं तो एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इवन प्लस ऑड। ये थ्योरम मेरी प्रूव हो जाएगी। आप देखते हो कैसे मैंने gx को, इस टर्म को मैंने gx माना, इस टर्म को मैंने gx माना, और यहां पे प्रूफ कर डाला कि gx जो है वो कैसा है, इवन। इसी तरह से मैं hx को कर सकता था। hx क्या है, हाफ ऑफ fx माइनस f ऑफ माइनस x। अगर मैं h ऑफ माइनस x निकालूं तो बन जाएगा हाफ ऑफ f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ x। यहां से अगर मैं माइनस n कॉमन निकालूं तो बन जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x, जो कि आप देख सकते हो माइनस, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज hx के बराबर है, माइनस ऑफ hx। मतलब ये पार्ट कैसा है, ऑड, तो दिस पोर्शन हैज बिकम ऑड। तो प्लीज राइट इट डाउन, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वैसे तो बहुत कम यूज होती है, बट एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। किसी भी फंक्शन को आप एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हो। बहुत ही कम यूज होता है, पर दिस इज द प्रूफ दैट आई हैव डन। ये मैंने प्रूफ कर दिया कि gx जो है हमारा इवन है, और ये मैंने प्रूफ कर दिया hx जो हमारा वो ऑड है। ये आपके नोट्स में होना चाहिए प्रूफ, बट जो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि किसी भी फंक्शन को आप इस तरह रिराइट कर सकते हो, कोई सा भी फंक्शन, पर उसमें ये वाला पोर्शन जो होगा जिसमें बीच में प्लस आता है वो इवन होगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा, ऑड। इधर क्या, लास्ट 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 पोर्शन पे आ रहे हैं हम लोग, बस लास्ट पोर्शन है, एकदम लास्ट पोर्शन पे आ रहे हैं। प्लीज थम्स अप दे दीजिएगा।
Please give me a thumbs up in the chat section once you've written it down. Please सभी लोग थम्स अप दे दें एक बार चैट सेक्शन में. I know it's a bit tricky this वाला statement, but anyways it's a part of the theory so you need to know. किसी भी फंक्शन को आप लिख सकते हो as a sum of even and odd. इस पोर्शन को एक बार दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है. Anyways, थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है. थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है. क्या है वो थर्ड प्रॉपर्टी, ध्यान देखिएगा. थर्ड प्रॉपर्टी, मान लो एक फंक्शन f है, टेबल बना लो. एक फंक्शन g है, ये f प्लस जी है, ये f माइनस जी है, ये f इंटू जी है, ये f डिवाइड बाई जी है. बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जरूर बना लीजिएगा. मान लीजिए मेरे पास दो ऑड फंक्शंस हैं, O स्टैंड्स फॉर ऑड, या एक ऑड दूसरा इवन, या फिर पहला इवन दूसरा ऑड, या फिर दोनों इवन. प्लीज ये टेबल बना लीजिए अपने नोट्स में. तो मान लीजिए मेरे पास दो ऑड फंक्शंस हैं. अगर मैं दो ऑड फंक्शंस को ऐड करता हूं तो मेरे पास ऑड ही आएंगे. ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, दो ऑड फंक्शंस को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, मेरे पास ऑड ही फंक्शन आएगा. प्लीज ड्रॉ दिस टेबल, बहुत यूजफुल है. दो फंक्शंस को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, जो आउटकम होगा वो हमेशा ऑड ही आएगा. जो आउटकम होगा वो हमेशा ऑड ही आएगा. बताओ मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ऑड इंटू ऑड वुड बिकम इवन, क्योंकि माइनस माइनस दोनों के बाहर आ जाएंगे और वो प्लस बना देगा. सो ऑड इंटू ऑड वुड बी इवन. और डिवाइड करने पे भी इवन होगा, क्योंकि दोनों के माइनस बाहर आ जाएंगे और डिवाइड करने पे भी इवन हो जाएगा. तो अगर दोनों ऑड तो प्लस भी ऑड माइनस भी ऑड, पर उनका मल्टीप्लिकेशन इवन. पर मान लीजिए एक ऑड है एक इवन है. अगर एक ऑड है एक इवन है, तो एक ऑड है एक इवन है तो ऐड करने पे भी नेनो और सब्ट्रैक्ट करने पे भी नेनो, क्योंकि ना सेम आएगा ना माइनस बाहर आएगा. पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या है, ऑड इंटू इवन मल्टीप्लाई करो तो इस ऑड का माइनस बाहर आएगा, इसमें तो सेम टू सेम आएगा, तो ये ऑड होगा. और सेमली दिस विल बी आल्सो ऑड. इज इट क्लियर? Is it clear? Same would happen here. This would be nano, this would be nano, this would be odd, and this would be odd. What about even? Even plus even would be even. Even minus even would be even. Even into even would be even. Even divided by even would be even. Please write it down. Very important outcome that to be noted. Very important outcome to be noted. बड़ा important है. The algebra of odd and even function. Third pointer है, लिख लीजिएगा. The algebra of odd and even function. आप इनफैक्ट एनालाइज भी कर सकते हो. दो इवन फंक्शंस हैं, दोनों में माइनस डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम आउटकम आएगा. तो मल्टीप्लाई करने में भी दोनों सेम टू सेम ही देंगे, ऐड करने में भी सेम टू सेम टर्म्स आएंगी, सब्ट्रैक्ट करने में भी सेम टू सेम आएगी, मल्टीप्लाई करने में भी सेम टू सेम आएगा, सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने में भी सेम टू सेम आएगा. इज दैट क्लियर? लिखने के बाद थम्स अप दे दीजिएगा सब लोग. बस एक पॉइंटर और, फिर दो क्वेश्चंस करके आई विल बी एंडिंग द लेक्चर. जल्दी 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 बताएं. अपने मटेरियल में से आप ऑड और इवन फंक्शन के कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो. लिखने के बाद SNW लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में. ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंटर. ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंटर कि अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन. याद करने का तरीका बहुत सिंपल है. अगर दोनों ऑड तो प्लस माइनस में दोनों ऑड, अगर दोनों इवन तो प्लस माइनस में दोनों इवन, और प्लस माइनस में अगर एक ऑड एक इवन तो नेनो. मल्टीप्लाई में ऑड इंटू ऑड इवन होता है, ऑड डिवाइड बाय ऑड भी इवन होता है, और इवन इंटू इवन इवन होता है, और इवन डिवाइड बाय इवन भी इवन होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखें. फोर्थ पॉइंटर कंपोजिट फंक्शन के लिए. कंपोजिट फंक्शन पढ़ चुके हैं, FO GO GO F. तो वापस से वो टेबल बनाए, ये F है ये G है. फोर्थ पॉइंटर कंपोजिट फंक्शन के लिए, ऑड 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 इवन इवन ऑड 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 इवन इवन. FOG पता ही होगा, FOG का मतलब क्या होता है, GOF. बहुत इजी है रटना. अगर कोई भी ऑड, दोनों ऑड तो ऑड, अगर दोनों ऑड FOG में फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है ना, अगर दोनों फंक्शंस ऑड तो ऑड, दोनों फंक्शंस ऑड तो ऑड, गलती से भी एक भी इवन, गलती से एक भी इवन, देखो एक भी इवन तो इवन, गलती से एक भी इवन इवन,
गलती यहाँ तो दोनों इवन है तो इवन। इनफैक्ट एक लाइन लिख लेना आप लोग कंपोजिट फंक्शंस के लिए, गलती से एक भी इवन तो इवन। कंपोजिट फंक्शन में अगर गलती से एक भी इवन हो गया तो इवन ही आएगा। इस लाइन को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा चैट से, जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, गलती से एक भी इवन। जब कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं तो गलती से एक भी इवन हो गया तो इवन आउटकम है। ऑड आउटपुट आने के लिए दोनों को ऑड होना पड़ेगा, ठीक है? इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा अगर ये क्लियर है। चलो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। आइडेंटिफाई ऑड इवन नेनो, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑड इवन और नेनो। पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन। करें x अपॉन ई की पावर x माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन। बताएं ऑड है कि इवन या नेनो है, जो भी बताएं। एक और है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। प्रॉपर्टी से करें या अदरवाइज करें इट्स अप टू यू। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। बताएं ऑड है कि इवन। थर्ड चलिए 3 क्वेश्चन दे दिए, मोर देन सफिशिएंट है। फटाफट देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं। टेबल याद करना बहुत इजी है, कंपोजिट वाला तो बहुत इजी है। चलिए पहला वाला देखते हैं। सो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। पहली नजर में लग रहा है नेनो है, देखते हैं नेनो है क्या। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, एक काम करते हैं प्लस वन ऑड है ना, इसको लेते हैं माइनस एक्स वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन। इस प्लस वन को यहाँ देते हैं माइनस एक्स बाई टू। यह आएगा माइनस एक्स, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ई की पावर एक्स, यार एलसीएम होगा वन माइनस ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस एक्स बाई टू, है ना। एलसीएम जो तो इधर ऊपर आ जाएगा। इस माइनस साइन को एब्जॉर्ब करते हैं और बन जाएगा एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, पर ठीक है, किया एकदम बढ़िया अपन ने। हाँ किया एकदम बढ़िया ना अपन ने। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में अगर यहाँ तक समझ में आया, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब एक काम करते हैं, देखो मैंने बोला था ना एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी होती है, मैंने बोला था ना एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी होती है। तो उस ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन के अनुसार आप देख सकते हो कि इमीडिएटली एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। पर लेकिन मैं जरा इरेज कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ, हमने अभी तक सिंप्लीफाई किया और हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एक्स ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, जो ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन थी उसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो इवन होने के चांसेस बन तो रहे, इवन होने के चांसेस बन तो रहे, तो अपन पहले इवन की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। देखो इवन की कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इवन की कंडीशन थी, या एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस वाज द कंडीशन फॉर इवन। इसमें सेकंड वाली जो कंडीशन उसको देखते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स में से एफ ऑफ एक्स माइनस करते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स क्या आएगा देखते हैं। इट इज एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स बाई टू। ये तो हो गया अपने पास एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ये क्या आएगा, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन। पहली बात वन और वन कैंसिल हो गए, इनफैक्ट मैंने इसलिए पहले इवन के लिए चेक किया। फ्रॉम हियर आप देख सकते हो ये कितना आएगा, एक्स ई की पावर एक्स, इन दोनों में से आप देख सकते हो एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स, दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है ना। तो
कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल किया हम लोगों ने। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो x कॉमन आएगा ऊपर, ये बनेगा e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा x माइनस एक्स, जीरो आ गया। ओहो, f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ f इक्वल टू जीरो की कंडीशन आ गई, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब ये क्या हो गया, कंडीशन फॉर इवन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना। कई बार इवन फंक्शन की इस कंडीशन को लगाने से इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं होता, तो इसकी जो ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है उसको अप्लाई करने से फायदा मिल सकता है। द ओनली रीजन आई हैव पिक्ड दिस क्वेश्चन वाज द फैक्ट कि इसमें आप जब ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हो, ये कंडीशन लगाने की कोशिश करते हो तो स्ट्राइक नहीं करता, पर ये अगर इस तरह बस एक बार चेक करने की कोशिश करते हो तो बड़े आराम से ये ऑड सॉरी आपका इवन फंक्शन बन गया है। तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज इवन। बेटा एक बार थम्स अप दे देना, दिस इज इवन, कॉपी कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड तो साफ साफ दिख रहा है, ये इवन हो गया। अब सेकंड और थर्ड तो बहुत इजी है, तेजी से दिख रहा हूँ, ये इवन है, पहले इस पे थम्स अप दे दो एक बार। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे x या माइनस एक्स डालोगे, इसमें ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन की जरूरत नहीं होगी, x के जगह माइनस एक्स डालोगे तो ये तो अदला बदली हो जाएंगे, बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे अदला बदली हो जाएंगे पर बीच में माइनस साइन है, तो माइनस कॉमन निकाल लेना, ये ऑड आएगा। और यहाँ देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, ये साइन ऑड फंक्शन होता है, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन होता है। कंपोजिट फंक्शन में हमने देखा था ऑड और ऑड दोनों ही फंक्शन ऑड हैं, तो ये भी ऑड ही आएगा। सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। इवन और ऑड फंक्शन पे हमने डिसेंट प्रैक्टिस कर ली, अब अपने आप मटेरियल से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दैट वाज द एंड। आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द चैट सेक्शन और यू कैन जस्ट लेट मी नो थ्रू एन ऑडियो, आई विल बी एंडिंग द सेशन आउट हियर। कोई भी डाउट हो मुझे पूछ लें। ऑड और इवन फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन को आज हमने बहुत ही इनडेप्थ तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में ऑन अ स्केल ऑफ 100 कितना परसेंट समझ में आया। बहुत ही अच्छे कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया आज के नोट्स में हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो डू मेक्स योर नोट्स वेरी डेडिकेटेडली, अपने नोट्स एकदम